अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा व बीमा राशि दिलाने की मांग को लेकर आक्रोशित बुंदेलखंड किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित किसानों ने लेखपालों से लेकर जिले के आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं जनपद की पत्थर मंडी, कबराई और कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में प्रशासन द्वारा खनन माफियाओं से मिलीभगत कर अवैध खनन कराने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश के चलते किसानों की उड़द, मूंग, तिल आदि की फसलें नष्ट हो गई थीं, जिनका मुआवजा व बीमा क्लेम न मिलने से आक्रोशित बुंदेलखंड किसान यूनियन ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन व नारेबाजी की। साथ ही जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में महोबा जिले को आपदाग्रस्त घोषित करने, सभी किसानों को मुआवजा व बीमा राशि तत्काल दिलाने, पिछले वर्ष का ओलावृष्टि का मुआवजा व पिछला बीमा भी दिलाने की मांग की। साथ ही प्रत्येक फसल की एमएसपी तय कर एमएसपी गारंटी कानून बनाने, जिले में खाली पड़ी मंडियों में खरीद केंद्र खोलने, जनपद की पनवाड़ी और कुलपहाड़ तहसील में खरीद केंद्र खोलने व मंडियों का निर्माण कराने की मांग की। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने जिले में चल रहे अवैध खनन को लेकर भी आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। एक महिला किसान ने तो जिलाधिकारी पर भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि खुलेआम चल रहे अवैध खनन में सभी को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, इसके बाद भी किसानों की फसलों का सर्वे करने के नाम पर रुपयों की मांग की जाती है। किसानों के आरोप भले ही गंभीर हो, लेकिन वास्तविकता काफी हद तक यही है कि जिले की पत्थर मंडी, कबराई से लेकर पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रही बालू खदानों में एनजीटी के नियमों को ताक पर रख बड़े पैमाने पर वैध की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है और जिले के जिम्मेवार आंख पर पट्टी बांध गांधारी बने हुए हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई अवैध खनन की शिकायतों में फर्जी आख्या लगाकर आलेज वेल दिखाने वाले खनिज अधिकारी और जिले के आला अधिकारियों को ना तो पत्थर मंडी, कबराई में बिना रॉयल्टी व मध्य प्रदेश की रॉयल्टी पर दौड़ रहे ओवरलोड गिट्टी लदे ट्रक दिखते हैं और ना ही पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी भूमि की बालू खदानों में गरज रही बड़ी बड़ी LNT मशीनें दिख रही हैं, जिनकी गवाही ग्रामीण क्षेत्र के टूटे पुल, गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें चीख चीख कर दे रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना हुक्मरानों की मर्जी व खादीधारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का यह खेल बेरोक टोक चल रहा हो। अंधेर तो यह है कि जिस महोबा जिले में खनन माफिया, हुक्मरान और नेता मालामाल हो रहे हैं, उसी जनपद के किसान प्राकृतिक आपदाओं के चलते कंगाल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासनिक जिम्मेवार बर्बादी की कगार पर आ चुके किसानों की सुध कब लेंगे। किसानों की ये वजह है, किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। उड़द, मूंग, तिली सब खराब हो चुके हैं और डीएम साहब लिख के दे रहे हैं जहां उन्हें खनन अधिकारी दिखा रहे खेती वाले, उनके दे रहे कि उनका नुकसान हुआ है और जो छोटा किसान है उनकी तो दे ही नहीं रहे, बिल्कुल उन्हें उनकी बात रख रहे हैं। जहाँ 50,000 रुपया है वहाँ लेखपाल जा रहे और जहाँ 50,000 रुपया नहीं है वहाँ लेखपाल नहीं जा रहे। डीएम साहब कह रहे तुम्हारी जाँच चल रही, कहाँ जाँच चल रही? वे कह रहे इस गाँव में जा रही, उस गाँव में लेखपाल घर बैठ के जाँच करता है। कौन से जाँच करता है भाई? ये लिख के लिस्ट बना के रख लो, मुझे दे दो, मैं जांच कर रहा हूँ यहाँ से। बताओ तुम्हारा क्या लिखा है? उन्होंने की अगर साथ आपकी अगर तिली लिखी, औरदा लिखे तो नहीं लिखे। अगर हम 5,000 रुपया दे रहे तो हमारे औरदा लिख रहे हैं, औरदा भी देवे है तो नहीं लिख रहे वे, जब हम नोट दे रहे तब लिख। इतने दलाल हो गए हैं अधिकारी भ्रष्ट कि इनकी माने तो खनन तो देखो तुम इतना चल रहा हो खनन। SDM साहब, CO साहब सब जनन के पास पैसे जा रहे और डीएम के पास तो कोनो बात ही नहीं है उनकी। तो वे तो नीचे चौटैया से लेके ऊँठा से लेके चौटैया तक के पैसा पाते हैं, तब भी उनके पेट खाली रहते, उनके बच्चे भूखट मरते हैं। ये नहीं जानते हैं कि किसान का माल खाएंगे तो इनकी क्या दशा होगी। और जब हमारा अगर नहीं सुनते हैं जे किसानों का, तो हम डीएम साहब की काला पका के घसीट के और सड़क पे ले आएंगे, उनको खेत पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किसान की कितनी परेशानी है। कौन विपदा में किसान खड़े हुए थे। फिर जय जवान जय किसान। हमारी मांग ये है कि किसानों की जो क्षतिपूर्ति हुई है, हम प्रत्येक किसान को 20,000 रुपये
पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा राशि जो स्वीकृत बहुत जल्दी होनी है वो 72 घंटे के ऊपर 72 घंटे के अंदर, ये हुकूमत ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों की बीमा राशि उनके खाते में आए। तो इसके लिए हम प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि हमारी मांगें बहुत से जल्द पूरी हो। किसान बहुत तरीके से टूट चुका है। आज अमर उजाला की पहले पेज पे खबर थी कि एक किसान कबरई के आसपास जो है आत्महत्या कर ली, तो किसान मृत्यु की कगार पर पड़ा है। किसानों को जो है आर्थिक सहायता दी जाए। काफ़ी घंटे से प्रदर्शन चल रहा है और बड़े आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं किसान। क्या वजह है आखिर कि किसानों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है? ये सरकारों की और हुकूमतों की बेईमानी है। किसानों के साथ ये बेईमानी पे उतारू है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये हमारा आरोप है। किसानों की अनदेखी हो रही है, बहुत पुरजोर तरीके से अनदेखी हो रही है किसानों की। अब किसान सड़कों पे है, ये मजबूर है किसान। ये देश का दुर्भाग्य है कि किसान सड़कों पे है। जो किसान देश को रोटी देता है वो किसान आज जमीन पे है। ये देश का दुर्भाग्य है। किसानों की फसलों का मुआयना हो गया है, आप कह रहे थे कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल फर्जी तरीके से रिपोर्ट। अमर उजाला, फिर से मैं अमर उजाला पेपर को कोट करूंगा। 2 तारीख या 3 तारीख की आप लोग रिपोर्ट पढ़िएगा कि 2 तारीख को जब हम लोगों ने पढ़ा बुंदेलखंड पृष्ठ पे कि 6600 किसान प्रभावित हुए हैं जैसे ओलावृष्टि से और अतिवृष्टि से। अतिवृष्टि से 6600 किसान प्रभावित हुए हैं। मात्र इनके लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए आदरणीय डीएम साहब ने स्वीकृत कराए हैं। आंख में आंसू आ गया सर, बहुत बड़ा रोना है। ये दुखित घटना थी, दुखित बात थी, इसलिए हम मजबूर होके भी आए कि हमने कहा किसानों के लिए कुछ किया जाए, कुछ लड़ा जाए किसानों के लिए। बात अपनी रखने आए हैं। डीएम साहब नहीं आ रहे हैं, डीएम साहब अपने उसमें हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आएंगे। क्या मांग